अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद महमूद। कैफ़े इक़्तिसाद की नई किस्त के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू जो है वो शायद आप लोगों ने इतना ज़्यादा ना सुना हो, लेकिन फिर भी जहाँ तक इक़्तिसादियात की बात आती है, इकोनॉमिक्स की, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और ये है करेंसी इन सर्कुलेशन। करेंसी इन सर्कुलेशन यानी जो ज़ेर गर्दिश पैसा है, वो उसके मुतालिक ये प्रोग्राम है। उस पे बात करेंगे। आप इसको इस तरह कह लें कि ज़ेर गर्दिश पैसा कौन सा होता है। मतलब वो पैसा के जो कि बैंक अकाउंट्स में नहीं पड़ा हुआ, किसी फॉर्मल सिस्टम में नहीं पड़ा हुआ, सिस्टम से बाहर। अब इसकी अहमियत क्या है? अहमियत इसकी ये है कि आपका अक्सर इक्तिसादी माहिरीन जो है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स और इक्तिसादी माहिरीन के अलावा और लोग भी, वो ये समझते हैं कि अगर बहुत सारा जो मुकम्मल तौर पे जो पैसे का स्टॉक है, मतलब जितना पैसा छपा है, सिर्फ नोट नहीं होते उसमें, ये सिक्के वगैरह भी होते हैं, कि वो जितना भी छपा है अगर उसमें ज़्यादातर जो है वो अकाउंट्स में नहीं पड़ा, वो बाहर है, ज़ेर गर्दिश है, तो उसके शायद एक, बल्कि सब तकरीबन यही कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि लोग जो है अपनी माल दौलत और अपना पैसा जो है वो हुकूमत से छुपाते हैं ताकि टैक्स ना दें। अ, लेकिन हकीकत ये है कि द रियलिटी इज़ अ बिट कम्प्लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे जो है पहलू हैं इसके, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये गर्दिशी पैसा जो है पाकिस्तान में, इसलिए भी इस पे आजकल बहुत ज़्यादा बात चल रही है और पहले भी चलती रही है कि जो पाकिस्तान में इसका तनासब है, जो परसेंटेज है ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, वो जो है और ममालिक के मुकाबले में, जिनके पाकिस्तान जैसे हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे भारत में जो पैसा ज़ेर गर्दिश है, उस टोटल पैसे के मुकम्मल तौर पे जितना छपा है पैसा, उसका तनासब जो है वो तकरीबन 12-13% है। पाकिस्तान में आजकल जो है ये 28 से 30% तक है, जो कि मैंने अपनी कैलकुलेशन की थी थोड़े अरसे पहले, जो स्टेट बैंक ने जो इदाद शुमार बताए थे। और वैसे भी आम हालात में भी इससे पहले भी 22 से 23% तक जो पैसा है मुकम्मल पैसे का, वो ज़ेर गर्दिश ही रहता है। तो क्या वजूहत है कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा ज़ेर गर्दिश रहता है? क्यों बैंक अकाउंट्स में नहीं पड़ा होता, क्यों किसी फॉर्मल सिस्टम में नहीं पड़ा होता? तो अगर आप हमारे जो हुक्मरान है, अगर उनकी बातें सुने, मिसाल के तौर पे शाहिद खान अब्बासी हो गए, इमरान खान हो गए, उन्होंने तो आउटराइट कह दिया। उन्होंने कहा कि जी ये लोग टैक्स चोरी करते हैं, ये टैक्स चोर है, तो इस वजह से ये लोग अपने पैसे अकाउंट्स में नहीं रखवाते और ये ज़ेर गर्दिश रहता है। फिर कुछ और हो गए जो कि थोड़े से तरीके से बात करते हैं, मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ वगैरह हो गए, या फिर कोई और हो गए। तो वो कहते हैं कि जी लोगों को अपना टैक्स अदा करना चाहिए। मतलब कहने का इनडायरेक्टली उनका भी यही मतलब होता है कि लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं और इस वजह से जो है अकाउंट्स में पैसे नहीं रखवाते, कि ताकि वो लोगों हुकूमत को पता ना लगे कि इस पे कितना टैक्स लागू होता है। अच्छा देखें, ये इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑल दिस। मतलब ये जो है इस मसले का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसमें क्या क्या पहलू हैं? इसमें बड़े जो है वो पेचीदा पहलू है और इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स थिंग। जैसा कि मैंने आपको कहता रहता हूँ ना कि इकोनॉमिक्स जो है वो कोई आसान नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व। इसमें बड़ी पेचीदगी है। तो अभी आप जब मैं बात करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये भी, इस मसले में देखें जी, ये भी एक पेचीदा मसला है, ये कोई आसान मसला नहीं है। चलें शुरू करते हैं कि जी सबसे पहला इसमें पहलू क्या होगा। सबसे पहला जी इसमें पहलू ये है, सॉरी, डिबेट करने से पहले या बात करने से पहले एक चीज़, मैं इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा है जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के उसमें शाया हो गया, डिस्कोर्स मैगजीन में। वो भी मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें आपके साथ वो शेयर हो जाए, ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन वो चूंकि अंग्रेज़ी में है, शायद बहुत से लोगों को समझ ना आए और थोड़ा सा वो टेक्निकल भी है, तो यहाँ पे मैं ज़रा सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहला पहलू जी, सबसे पहला पहलू ये है कि चलते हैं हम लोग अनसर्टेनिटी की तरफ, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की तरफ। यानी ये जो एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है, गुम गू की कैफियत होती है, इसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा असर होता है इस चीज़ पे कि पैसा कितना गर्दिश में होगा। अगर आप मेरा आर्टिकल पढ़ें तो उसमें मैंने एक यूरोपियन यूनियन की और अमेरिका की भी फिगर दी हुई है कि उसमें भी जब ये कोविड के बाद, कोविड 19 के बाद गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें वो जो जेर गर्दिश पैसा था, पहले उधर तो वैसे नॉर्मली बहुत कम होता है, 3 से 5% होता है, लेकिन वो भी, और उसमें वो जो एक मैंने आर्टिकल कोट किया हुआ है, तहकीक जो मैंने उसमें बताई हुई है, वो ये बताती है कि कोविड 19 के बाद जब गैर यकीनी सूरत हाल बहुत ज़्यादा होगी, तो उसमें जेर गर्दिश पैसा जो है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में भी, वो भी अच्छा खासा बढ़ गया। तो देखें, ये
गैर यकीनी सूरत हाल की बात हम जब करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो मैंने तो देखें जब से आंख खोली है, तो वही नाजुक मोड़ वाली सिचुएशन है। अभी आप देख लें कि क्या हमारी सिचुएशन है, अभी क्या हालात है हमारे, हम फिर नाजुक मोड़ पे पहुंचे हुए हैं। हर साल 2 साल बाद हम नाजुक मोड़ पे पहुंचे होते हैं। तो और ममालिक में जितनी गैर यकीनी सूरत हाल होती है, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही गैर यकीनी सूरत हाल है। अब गैर यकीनी सूरत हाल में जी लोग जो है सबसे पहले दौड़ते हैं सेफ्टी की तरफ, अपने आप को महफूज बनाने की तरफ। और महफूज ये इंसानी एक रवैया है, एक नफसियाती रवैया है। देयर इज अ साइकोलॉजिकल साइड टू दिस थिंग। तो देखिए पैसा जो है ना जी, वो गैर यकीनी सूरत हाल में लोग अपनी दौलत, अपने पैसा जो है वो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, एज क्लोज टू अ पर्सन एज पॉसिबल। अब इसका एक तारीखी पहलू भी है। बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने बैंक रन्स के बारे में सुना होगा। एक चीज़ होती है बैंक रन। बैंक रन ये होता था कि तारीख में बहुत दफ़ा हो चुका है, अब बहुत कम होता है क्योंकि मरकजी बैंक आ गए हैं, तो इतना नहीं होता। ये एक और अलहदा बहस है, ये फिर किसी वक्त करेंगे। क्योंकि इट्स द बैकर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कि जब बैंक्स के पास कुछ नहीं होता तो मरकजी बैंक उनको पैसे दे देता है ताकि वो लोगों की डिमांड पूरी करे। लेकिन खैर अभी भी होता है। तारीख के मैं एक आपको ये बताता हूँ कि बैंक रन होते थे। बैंक रन ये होते थे कि जब भी एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती थी, उस वक्त कोई सेंट्रल बैंक नहीं होता, तो लोग सारे एकदम बैंक के पास पहुंच जाते थे अपने पैसे निकलवाने। अब बैंक्स के पास इतने ज्यादा वो लोग अपने पास पैसे नहीं रखते कि जितने सारे खातेदारों को एक ही दिन में सारे पैसे दे दें, क्योंकि जो आप बैंक के खातों में पैसे रखवाते हैं उसमें ज्यादातर वो लोन आउट कर देते हैं, वो कर्ज की सूरत में और लोगों को दे देते हैं। तो अगर सारे खातेदार जो है वो एकदम आ जाए बैंक, तो वो आपको बैंक पैसे नहीं दे सकेगा। तो ये बहुत दफा तारीख में हो चुका है, और इन्हीं चीजों की वजह से एक मरकजी बैंक, जो सेंट्रल बैंक जो था, वो वजूद में आया। अब बहुत कम ही होता है लेकिन होता है। आप में से शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन अगर आपको टाइम मिले तो लेबनान के आप देख लीजिएगा। पिछले साल बड़ा एक मशहूर वाकया हुआ था कि एक खातून टीचर थी। लेबनान की बहुत ही अबतर सूरत हाल है, इक्तिसादी सूरत हाल जो है पाकिस्तान के मुकाबले में भी बहुत अबतर है। तो उनके बैंक्स ने वो पैसे देने बंद कर दिए थे। तो पिछले साल एक खातून टीचर थी, वो और उसके कुछ जितने और असातिज़ा थे, वो बैंक पे उन्होंने चढ़ाई कर दी, और उन्होंने बैंक के पूरे अमले को यरगमाल बना लिया कि ये हमें हमारे पैसे नहीं दे रहे। तो ये गैर, फिर चाइना में, आप यकीन करें ना करें, चाइना के एक शहर में, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन पिछले साल लोगों एक अफवाह फैली, एक कि जी यहाँ पे कुछ जो है सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है। क्या वजह थी मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये अफवाह फैली और लोगों का एक लाइन लग गई है बैंकों के बाहर कि जी हमें उन्होंने रुपए अपने पैसे निकलवाने के लिए। लेकिन वो फिर बैंकों को मसला पड़ गया, वो दे नहीं सके क्योंकि इतने पैसे बैंकों में उस वक्त थे नहीं कैश। तो दैट वाज अ बैंक रन। फिर लेबनान में जो हुआ दैट बैंक रन। लेकिन ये कम ही ममालिक में होता है और अब कम होता है, पहले ज़्यादा होता था और उसकी सिवेरिटी भी ज़्यादा थी, अब कम होता है। लेकिन खैर देखें, गैर यकीनी सूरत हाल में कहने का मतलब ये है कि लोगों की, ये देखें कि तारीखी वो है कि जो उनके नफ्सियात पे अभी भी एक असर है कि जब भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है तो लोगों को ये डर होता है कि यार मेरे ये जो दौलत है, मेरे ये पैसे हैं, ये कोई लेके भाग ना जाए। तो वो सबसे पहले दौड़ते हैं कि उस चीज़ को, दौलत को, और रुपए पैसे भी जो है वो दौलत का एक हिस्सा है, तो वो उसको अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा कि यार यहाँ पे तो हर वक्त ही गैर यकीनी सूरत हाल रहती है। हर दूसरे साल तीसरे साल हम नाजुक मोड़ पे खड़े रहते हैं। तो लोग जो है, इसीलिए यहाँ पे एक वजह ये भी है कि लोग जो है कैश अपने पास रखने को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बजाय इसके कि बैंकों में रखें। अच्छा, और इसमें जैसा कि मैंने कहा कि ये कि इसका एक तारीखी पहलू भी है। इसके अलावा जी ये भी आप देखें कि दूसरा पहलू जो जिसे मैं कहूँगा, दूसरा पहलू एक इम्पॉर्टेंट वन ये है कि यहाँ पे आप बैंकों का रवैया देखें। बैंकों की सर्विसेज, चूंकि हम बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप में से जितने लोगों ने पाकिस्तान में बैंक से इस्तेमाल किया, मैं तो हर रोज़ किस्से सुन रहा होता हूँ, हर रोज़ ये ट्विटर पे होता है कि लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि यार ये बैंक्स हमारे साथ कर क्या रहे हैं। मतलब मैं बैंक में गया, मुझे इतनी ख्वारी काटनी है, छोटे छोटे से काम के लिए आप जाएंगे बैंक में तो आपको घंटों लग जाएंगे। एक छोटा सा काम होगा, कोई काम नहीं होगा। फिर आपको जगह जगह हर चीज़ पे आपको जाएं जी फोटो कॉपी बनवा के लाएं। बैंक में खाता अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जाएं जी फोटो कॉपी अटेस्टेशन करवा के लाएं, अपनी इनकम स्टेटमेंट लेके आए।
फिर इनके बैंक्स की सर्विसेज देख लें, एटीएम्स इनकी तक हर एटीएम्स कितनी एटीएम्स महीने में एक दो दफ़ा तो ख़राब होती ही होती हैं। तो उसमें लोग जो है फिर अपना टाइम और सरमाया ज़ाया करने की बजाय, मतलब आप बैंक जाएं फिर वो खर्चा भी होता है ज़ाहिर है, तो वो उसमें ज़ाया करने की बजाय ये एक किस्म का एक डिसइंसेंटिव होता है, वो एक तरगीब कोई नहीं है कि यार आप बैंक में जाके अकाउंट करें। लोग उसको फिर कहते हैं कि अगर मैं अवॉइड कर सकता हूँ तो बेहतर यही है कि अवॉइड करूँ। इसके साथ ही एक और इसी के से रिलेटेड एक बैंकों से रिलेटेड और खातों से मुतालिक एक पहलू ये भी है कि अगर आप जो है मरकजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दादोशुमार उठा के देखें, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो खाते जितने भी खुले हुए हैं, पहले तो ये है कि पाकिस्तान की जो मजमूई तौर पे पॉपुलेशन है, उसकी बड़ी तादाद जो है वो उनके कोई खाते नहीं है, कमाने वालों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें से जितनों ने खाते खोले भी हुए हैं, तो उसमें से भी एक बड़े, अगर दादोशुमार उठा के देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त, एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आपके सामने आती है। वो ये आती है कि जो मैंने वो फिर उस पे मैंने कुछ थोड़ी सी वो कैलकुलेशंस की, हिसाब किताब लगाया, तो 1000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की जो आमदन वाले खाते थे, वो तकरीबन 45% बनते थे टोटल का। तो अब आप देखें, खुद अंदाजा लगा लें। और खाते भी मैं आपको ये बताऊं कि इसीलिए खोले जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैंने अपना बैंक में, इधर एक ऐसे बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया है जो कि सिरे से इस काबिल ही नहीं है, बेकार तरीन सर्विसेज है, थर्ड क्लास बैंक है, लेकिन मैं मेरी मजबूरी थी। क्यों खुलवाया? क्योंकि जिधर मैं काम कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि जी इधर ही आपने अकाउंट खुलवाना है क्योंकि यहाँ पे हमारा अकाउंट खुला हुआ है। तो इसी तरह ये लोग जो है ज़्यादातर अकाउंट खुलवाते हैं, मजबूरी होती है। खैर एनीवे, उसमें आप खुद देखें कि यार आप 50,000 रुपये, आजकल तो लाखों की जिनकी तनख्वाह होती है कोई नहीं बचती, जो हाल है। तो जो 50,000 रुपये अकाउंट्स वाला अकाउंट है, या 50,000, 25,000, 30,000 जिसकी आमदन है, तो आप खुद बताएंगे वो कितनी देर तक चलेगा। तो जाहिर है वो जब उसकी तनख्वाह आएगी, उसने एक साथ ही वो 45-50,000 रुपये निकलवा लेने हैं। ये इसका ये मतलब तो नहीं है कि यार कि वो चोर है। चोरी की बात नहीं है, बात कुछ और है। आपके 50,000 रुपये कितने अरसे थे? अब लाखों नहीं चलते। अपनी आपने ज़रूरियात जब पूरी करनी होती है, उसमें तो वैसे ही आधे महीना अभी हुआ नहीं होता, ख़त्म हो जाती है। तो ये चोरी की बात नहीं है। और फिर मैंने आपको कहा कि बैंकों का देखें रवैया भी किस किस्म का है। अच्छा, एक और पहलू, तीसरा पहलू जिस पे मैं अभी बात करता हूँ, वो ये होता है कि जनाब अली, हुकूमत जो है, कोई ये आप कहते हैं ना ये चोर है लोग, मैंने कहा ना कि यहाँ पे पाकिस्तानी वजीर आजम बहुत से आते हैं, वो कहते हैं लोग टैक्स चोरी करते हो, चोर है। हकीकत इसमें थोड़ी बहुत है, बिल्कुल लोग चोरी करते हैं टैक्स। लेकिन मुझे आप खुद एक सवाल, मैं सबसे ये सवाल पूछता हूँ और ये आप लोगों से भी मैं पूछूंगा, और थोड़ा सा इसको सोचें कि क्या लोग पैदाइशी चोर होते हैं? पैदाइशी चोर कोई भी नहीं होता। उसके हालात, लोगों जो इर्द गिर्द के हालात हैं वो बनाते हैं। अब मैं अपनी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। देखिए, मैं फाइलर हूँ, आई एम अ फाइलर। मैं हर साल अपने टैक्स फाइल करता हूँ, अपनी वेल्थ वगैरह टैक्स स्टेटमेंट फाइल करता हूँ। इस साल जब अच्छा, उसमें ये होता है कि देखें जी, मेरे तो पहली जितनी आमदन होती है, जो भी होती है प्रोजेक्ट से होती है या काम से होती है, उस पर पहली टैक्स कट जाता है। उसके अलावा हर साल जब मैं अपने ये स्टेटमेंट फाइल करता हूँ, तो मेरी जो टोटल वेल्थ है, जितनी मजमूई दौलत है, उसमें गाड़ी आ गई, उसमें ज़मीन वगैरह आ गई, मतलब मेरे पास नहीं है, गाड़ी है, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो है, उस पे भी मुझे टैक्स देना पड़ता है। आखिर में जब साल के आखिर में सब टैक्स देने के बावजूद अपनी आमदन पे मुझे मजीद टैक्स देना पड़ता है। ठीक है जी, फेयर इनफ, चलें जी, अगर हुकूमत ने कहा है तो दे देते हैं। अच्छा, इस साल जब मैंने टैक्स दिया, उसके ऊपर मैंने अपनी वेल्थ पे जो टैक्स दिया, अभी मैंने टैक्स जमा नहीं कराया था, तो मुझे एक हफ्ते के अंदर दोबारा नोटिस आ गया कि जी मार्च में आपकी एडवांस टैक्स ड्यू है, आपने एडवांस टैक्स जमा करवाना है। अब ज़रा सोचें और अंदाज़ा लगाएं हुकूमत की इनकी मंतक का, कि अब इनके पास पैसे नहीं है, तो ये लोगों की जेबों से किस तरह निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। कि एडवांस टैक्स का आपसे लेने की बुनियाद इनकी क्या है? बुनियाद इनकी ये है कि जी अगर मैंने एक से पिछले माली साल में जितना पैसा कमाया है, अब ये इस चीज़ को बुनियाद बना रहे हैं कि अगले साल भी मैं इतना ही कमाऊंगा, और उस पे मुझसे पहले से एडवांस टैक्स ले रहे हैं। तो अब मुझे बताएं यार, ये कहाँ की लॉजिक है? ये कौन सी तुक बनती है? अब आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों की जेबों पे तरीके तरीके से डाके मार रहे हैं। भाई हमारे से तो बिलों में, तो आप मुझे बता दें खुद, पाकिस्तान में कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स नहीं लगा हुआ, पैदाइश से लेके मरने तक?
टैक्स है। आप जब कोई फौत हो जाता है, जिस पता होगा आपके ख़ानदान में अगर कोई फौत हुआ है, जो फौत होते हैं तो आपको, आप तो कब्रें भी जो हैं उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, वो भी लेनी पड़ती है। फिर पैदाइश जो होती है, पैदाइश पे भी जाके अस्पतालों में कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं। तो कौन सी चीज़ है पाकिस्तान में जिस पे हम टैक्स नहीं दे, फिर भी लोगों को टैक्स चोर कहते हैं। तो देखें, अब ये इस बार जो हुआ है, तो मेरा जो फाइलर है, मेरा जो अकाउंटेंट है, जो कि मेरे टैक्स फाइल करता है, उसने पहली दफ़ा मुझे खुद कहा है, उसने कहा है सर कोई फ़ायदा नहीं है टैक्स फाइल करने का। टैक्स फाइल करके उल्टा आपको लोगों को तंग करेंगे और आपसे अब तरीके तरीके से पैसे निकलवाएंगे। भाई मुझे तो आगे और लोगों से किस किस चीज़ में पैसे निकलवा रहे हो। आप अपने बिजली के बिल देख लें, उसमें किस किस किस्म के टैक्स लगे होते हैं। तो और आप क्या निकलवाना चाहते हैं? मतलब ये लोगों को पुश कर रहे हैं, ये तरगीब दे रहे हैं कि आप अपने टैक्स फाइल ना करो और बैंकों में अपने पैसे ना रखो ज़रूर, ताकि जो है हमें हुकूमत को टैक्स ही ना देना पड़े। अच्छा, अब इसके अलावा देखेंगे, लोग टैक्स दे भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि टैक्स देने से कोई वो नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो ज़रा, आप लोग ये भी तो देखते हैं ना, आप सर्विसेज का देखें ना कि जो मेयार ज़िंदगी हमारा क्या है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, बिजली होगी, गैस होगी, सीवरेज होगी, सड़कें होगी, उनकी क्या हालत है। तो हुकूमत टैक्स किस चीज़ का लेती है? फिर लोग ये भी देखते हैं, लोग कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, वो ये भी देख रहे हैं कि यार इनकी तो अय्याशियाँ जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही, अरबों रुपए की तो इनकी अय्याशियाँ हैं, इनके कैवलकेड्स, मोटर गाड़ियाँ, इनके पेट्रोल के खर्चे, इनके क्या क्या खर्चे। तो वो जो है वो अवाम बर्दाश्त करे और अवाम को उसके उसमें कुछ नहीं मिलता, तो फिर लोग जो है वो, चोरी की बात नहीं है, वो फिर खुद मुखर्रफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार हम क्यों टैक्स दें, किस बात पर दें, हमें इस फैसिलिटीज क्या मिल रही है, वाई शुड वी बी पेइंग एनी टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे पहले कि मैं ये बात खत्म करूं, देखें, जब भी गैर यकीनी सूरत हाल होती है ना, मैंने पहले अनसर्टेनिटी की बात की, तो उसमें जो रुपए वगैरह होते हैं, वो सबसे लिक्विड चीज़ होती है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि वो रेडिली एक्सेप्टेबल, फौरन वो एक्सेप्ट होता है। अब गैर यकीनी सूरत हाल में ना आपसे कोई, जब मार्केट से चीज़ें गायब होना शुरू हो जाएंगी या कम पड़ जाएंगी, उनकी सप्लाई या रसद उनकी कम पड़ जाती है, तो ना आपसे किसी ने चेक लेना है बैंक का, ना आपसे किसी ने सोना लेना है, ना आपसे किसी ने आपका प्लॉट लेना है कि जी ये प्लॉट रख लो और मुझे ये चीज़ दे दो। ऐसा नहीं होगा गैर यकीनी सूरत हाल में, और वैसे भी आम तौर पे भी सबसे जो लिक्विड चीज़ होती है वो कैश ही होती है। और फिर जब गैर यकीनी सूरत हाल होती है, जो कि जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे साल जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल होती है, नाजुक मोड़ पे हम खड़े होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फिर आपसे जो एक्सेप्ट की जाएगी वो कैश ही होगा। कैश ही है, जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं कि कैश टॉक्स, वॉक द टॉक। तो अगर आपने वॉक द टॉक करनी है तो कैश ही है वो आपके पास। तो देखें, ये चीज़ें हैं, मैंने आपसे सिर्फ ये तीन चार पहलुओं का जिक्र किया है कि ये इतनी सादा बात नहीं है कि आप लोगों को चोर लेबल कर दें कि जी ये चोर है तो इसलिए ये पैसे जो है बैंक में नहीं रखवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने और भी इसमें पहलू हैं, तो लोगों को सिर्फ ये नहीं है, ठीक है जी पाकिस्तान में होती है चोरी, कौन सा दुनिया में ऐसा मुल्क है जहाँ पे टैक्स चोरी नहीं होता। अभी पिछले साल की मैं आपको बात करूँ कि अमेरिका में आईआरएस वालों ने, उन्होंने गवर्नमेंट को तजवीज़ पेश की कि हमें कुछ और ऑफिसर्स हायर करने दें। वो इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि जी टैक्स चोरी हो रहा है एंड वी नीड टू हैव मोर पीपल, हमें ज़्यादा लोग चाहिए ताकि वो पता चला सके, इस चीज़ को हम रुकवा सके। तो टैक्स सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चोरी होता, टैक्स और जगहों पे भी चोरी होता है। तो ये, जब आपसे कोई ये बात करे ना कि ये जेर गर्दिश पैसे, करेंसी इन सर्कुलेशन की बात हो और लोग कहें कि जी ये तो इतने लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, इट्स नॉट, लोग चोर नहीं है, उनकी और भी वजूहत है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब पिछले साल का मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। आप जानते होंगे जावेद हाशमी साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर कारकुन है। अच्छा, उनका अकाउंट जो है, कोई कानून पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो अलाउ करता है, लेकिन उनका ज़ाती अकाउंट जो है उस पर बैन लगा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया, उससे पैसे नहीं निकलवा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बयान दिया जो कि वो क्या था, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट। तो अगले दिन उनका अकाउंट बंद कर दिया, फ्रीज कर दिया कि नहीं जी, इससे आप पैसे नहीं निकलवा सकते। तो देखें, इन हालात में लोग जो है, आप उनको क्या तरगीब दे रहे हैं? आप उनको यही तरगीब दे रहे हैं कि कैश अपने पास ही रखें, बैंक अकाउंट्स में ना रखवाएं। तो ये लोगों और अवाम के दरमियान और हुक्मरानों के दरमियान जो इतमाद का फुकदान है ना, इतनी बड़ी खलीज है, उसका भी मसला है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल। तो फोक्स, ये आज का टॉपिक था, और इंशाल्लाह ताला आइंदा जल्दी हाजिर होता रहूँगा, और मौज़ूआत के साथ, इंटरेस्टिंग मौज़ूआत के साथ। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट टाइम।